अग्नि तत्व के दिशा में यदि जल तत्व आ जाए तो धन का नुकसान होता है। गलत स्थान पर आपने वॉशिंग मशीन रख रखा है, यह भी एक बड़ा नुकसान का कारक है। आपके घर में वाटर फिल्टर या एक्वागार्ड खराब पड़े हुए हैं, ये आपके किडनी में समस्या उत्पन्न कर सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आचार्य सूरज शास्त्री और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। वास्तु के विषय में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों को वास्तु के विषय में कुछ भ्रम भी है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, मिसकंसेप्ट भी है। मैं उसे थोड़ा आज क्लियर करने का प्रयास करूँगा। लोगों के बीच में आम धारणा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का टॉयलेट, यदि इस स्थान पे आपने टॉयलेट बना रखा है, रसोई बना रखा है, तो कैंसर जैसी गंभीर समस्या आ सकती है। कितनी सच्चाई है इसमें? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाना मना है, यहाँ शौचालय आप नहीं बना सकते। रसोई भी वास्तु के अनुसार नहीं बनाया जा सकता। क्या सभी लोगों को कैंसर हो जाते हैं? क्या सभी लोग गंभीर प्रकृति के रोग व्याधियों से जूझते हैं जिनके घर में यहाँ शौचालय और रसोई बना हुआ है? मैंने सैकड़ों घर का विजिट किया है और देखा है। मैंने देखा कि कुछ लोग जिनके इस स्थान पर टॉयलेट या रसोई बना हुआ है बिल्कुल सुखी संपन्न हैं, किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य में समस्या नहीं है। आखिर क्यों? इसके पीछे का जो मूल कारण है, हमने देखा कि घर के जो हेड हैं या मुखिया हैं, जो घर का संचालन करते हैं, संचालन करने वाला कोई भी हो सकता है। एक युवक भी हो सकता है, एक 50 साल का व्यक्ति भी हो सकता है, एक 70 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति घर का संचालन अर्थात जिनके पैसों से घर चलता है, उस व्यक्ति के कुंडली में यदि गुरु उच्च का हो, गुरु बृहस्पति, चूँकि ये स्थान गुरु बृहस्पति का है, गुरु बृहस्पति मजबूत या अच्छे या शुभ स्थिति में बैठा हो और यहाँ पर आपने रसोई बना दिया या शौचालय बना दिया, तो आपको नुकसान होने की संभावना नगण्य हो जाती है या फिर नुकसान ना के बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ते। तो वास्तु को कुंडली से जोड़कर देखा जाता है। कारण है कि आपने देखा होगा कि एक ही घर में कई लोग रहते हैं या एक व्यक्ति रह रहा था, वो बिल्कुल उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही दूसरा परिवार उस घर में रहने आया, उसका स्थिति बहुत अच्छी हो गई। वो दिने दिन आगे बढ़ते चला गया, पैसे धन संपत्तियां उसके पास आते चली गई, वहीं एक व्यक्ति कंगाल होता चला जाता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे आपका कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है और वास्तु में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। साउथ वेस्ट का डोर, अक्सर लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट का डोर बहुत नुकसान देता है, कंगाल बना सकता है। बिल्कुल सच है। शास्त्र कहता है कि यदि साउथ वेस्ट में आपका डोर है तो ये बहुत तरह से आपको नुकसान कर सकता है। जैसे कहा गया है कि संतान संबंधी समस्या या पुत्र की हानि, निर्धनता, साथ में शत्रुओं की वृद्धि साउथ वेस्ट का डोर करता है। तो डोर यहाँ नहीं बनाना चाहिए। परंतु आपके कुंडली में राहु शुभ हो, राहु मजबूत अवस्था में हो और राहु कारक हो, तो आपको इस स्थान पर बना हुआ भी द्वार नुकसान बहुत कम करता है या ना के बराबर करता है। राहु मजबूत स्थिति में है तो यहाँ का डोर नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा, लेकिन राहु मजबूत स्थिति में नहीं है तो बाकी सभी लोगों को यहाँ का द्वार नकारात्मक प्रभाव देगा। तो वास्तु की स्थिति इस प्रकार से मूल रूप से जांच की जाती है। आइए अन्य चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। बात कर रहे थे हम डोर के विषय में। द्वार कहाँ के अच्छे होते हैं? द्वार हर दिशा के अच्छे होते हैं, चाहे वो आपका नॉर्थ फेस का घर हो, चाहे वो आपका पूर्व मुखी हो, दक्षिण मुखी हो या पश्चिम मुखी हो। हर स्थिति में आपका घर शुभ हो। यदि धन संपत्ति चाहिए, व्यवसायी हैं आप, व्यवसायी वर्ग से हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस वालों के लिए वास्तु कहता है, शास्त्र में यह स्पष्ट लिखा है कि व्यवसायी वर्ग या वैश्यों के लिए दक्षिण मुखी घर विशेष शुभ होता है। धन देने वाले, संपत्ति देने वाली मानी गई है।
दक्षिण दिशा में यदि आपका द्वार तीसरे और चौथे पद पर गृहरक्षक पर हो या विथत पर हो, ये दो देवता पद पर यदि आपके द्वार बने हुए हैं, वो देवता पद मान के चले, मैं अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि ये आते हैं, ये इन दो देवता पद पर यदि आपके द्वार बने हुए हैं, ये स्थान आएंगे, तो ये दक्षिण मुखी वालों के लिए विशेष शुभ माना जाता है, विशेषकर व्यवसायी वर्ग के लिए। तो दक्षिण दिशा, मन में भ्रम की स्थिति रहती है कि दक्षिण दिशा शुभ नहीं है, यम का द्वार है, बिल्कुल यहाँ यम भी बैठे हुए हैं, यम का भी यहाँ पर स्थान होता है, एक पद को यम धारण करते हैं यहाँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि द्वार क्या खिड़कियाँ भी नुकसान करती है, खिड़की भी वास्तु के अनुसार होनी चाहिए। तो शास्त्र में केवल इतना कहा गया है कि अशुभ पद में खिड़कियाँ ना रखें, विशेषकर दक्षिण के अशुभ पद जो यहाँ होते हैं, इन पदों में खिड़कियाँ ना रखें, और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में खिड़कियों की संख्या कम रखें, ऐसा कहा गया है। इसके तुलनात्मक में आप नॉर्थ की ओर और पूर्व की ओर विंडो की संख्या बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दक्षिण दिशा बिल्कुल क्लोज कर देना है, ऐसा भी नहीं किया जाता है। ये समय के अनुसार भी देखा जाता है। प्राचीन समय में लोगों के पास में काफ़ी बड़ा जगह होता था, और उस बड़े जगह में वो अंदर में छोटा सा घर बनाते थे, तो चारों तरफ एक खुला सा स्थान होता था। ऐसी स्थिति में कहा गया था कि दक्षिण दिशा को आपको थोड़ा क्लोज रखना है, खिड़कियां कम रखनी है या छोटी संख्या में रखनी है। पश्चिम दिशा को थोड़ा क्लोज रखना है, क्योंकि सूर्य की गर्मी इंटेंसिटी दक्षिण दिशा में थोड़ी हाई हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो उन नुकसान करने वाले किरण से बचने के लिए ऐसा बताया गया था। लेकिन वर्तमान समय में बिल्कुल लोगों के घर सटे से होते हैं, छोटे से जगह में होते हैं, तो विंडो और वेंटिलेशन होना भी आवश्यक है। तो दक्षिण दिशा में भी आप खिड़कियां बना सकते हैं, केवल ध्यान ये देना है कि यहाँ पर यदि आपने छोटा खिड़की बनाया है, छोटा स्मॉल साइज का, तो उसके अनुपात में नॉर्थ की खिड़कियां अधिक बड़ी और अधिक खुला होना चाहिए। द्वार की ही बात करें तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि अंदर क्या हमें बेडरूम के द्वार के भी पद को देखना है। कुछ लोग ये मानेंगे कि मुख्य द्वार के साथ साथ पद के अंदर के जो बेडरूम है उसके भी द्वार की स्थितियां नहीं। मुख्य द्वार, ये जो 32 पद द्वार होते हैं, ये 32 पद हमारे घर के चारों तरफ के 32 पद के विषय में कहा गया है। हमारे घर के चारों तरफ जो 32 पद होते हैं वो इतना ही एरिया में होते हैं। ये एरिया देख लें, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसी में 32 पद होते हैं। अब मुख्य द्वार के विषय में जो बताई गई है शास्त्र में बातें, वो इसी 32 पद द्वार के विषय में कहा गया है कि इन्हीं 32 पद में से कुछ पद शुभ हैं और अन्य पद अशुभ हैं। नॉर्थ दिशा में सोम है, भल्लाट है, मुख्य है, ये 3 पद यहाँ पर शुभ है। इन दिशा में आप द्वार बना सकते हैं। लोगों के मन में होता है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, तो नॉर्थ ईस्ट में हम द्वार बना लेते हैं। अक्सर लोग ये काम करते हैं, परंतु नॉर्थ ईस्ट का द्वार यदि पूर्व की ओर है और इस कॉर्नर पर है, तो ये आपको फाइनेंशियल लॉस कर सकता है, साथ में अग्नि भय उत्पन्न करेगा, कन्या संतति अधिक होने की संभावना है। ये ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है। इस स्थान पर यदि द्वार बना लेते हैं, 8वें पद में यदि नॉर्थ ईस्ट में आप उत्तर की ओर द्वार बना लेते हैं, यहाँ का द्वार आपको डिपेंडेंसी बढ़ा सकता है, निर्भरता दूसरे के ऊपर। आप हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे, साथ में घर की महिलाओं को स्वतंत्र प्रवृत्ति भी दे देता है। तो ये निगेटिव इसके प्रभाव होते हैं। तो किसी भी द्वार के शुभ एवं अशुभ प्रभाव होते हैं, हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। बात कर रहे थे हम अग्नि या फायर का जोन। फायर का जोन हमारे जो वास्तु में होता है वो करीब करीब यहाँ तक होता है। ये देख लीजिए, यहाँ तक फायर का जोन। धन संबंधित यदि समस्या आ रही है तो आपको फायर के जोन को अवश्य देखना चाहिए कि कहीं आपके फायर के जोन में किसी प्रकार का ट्रबल तो नहीं है। अग्नि का जोन करीब करीब इतना आता है। साउथ ईस्ट से लेकर साउथ तक का एरिया मूल रूप से फायर जोन में आता है। ये अग्नि की दिशा है।
और अग्नि का डिस्टर्ब हो जाना या अग्नि में किसी भी प्रकार का, जैसे एलिमेंट्स, वास्तु क्या है, इसका कंसेप्ट है 5 एलिमेंट्स थ्योरी। पंच तत्व का सिद्धांत हर चीज़ पर लागू होता है। संसार के, विश्व के, पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें हैं वो इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है, जिसमें से है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ये सारे तत्व उसमें हैं, उनसे मिलकर बना है। और एक एलिमेंट्स के जगह दूसरे एलिमेंट्स यदि आ जाते हैं तो कुछ एलिमेंट्स सपोर्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल एंटी होते हैं। अब मैं फायर की बात करूं तो फायर एलिमेंट्स के बिल्कुल एंटी कौन होगा? वाटर एलिमेंट्स। फायर की जोन में यदि वाटर आ जाता है तो इसका डायरेक्ट अर्थ होता है कि सबसे पहले ये नुकसान आपको धन संबंधित नुकसान कर देगा। नुकसान कई क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन पहला नुकसान है कि ये धन संबंधित, विशेषकर इस साउथ ईस्ट जोन में यदि वाटर एलिमेंट्स आ जाए तो ये आपको, वाटर एलिमेंट्स केवल किन चीज़ों से आ सकता है? ये कई एक कारण हो सकते हैं। एक तो निर्माण संबंधित दोष हो सकता है कि आपने गलत निर्माण कर दिया, टॉयलेट का निर्माण कर दिया, यहाँ पर बोरवेल बना दिया या फिर शौचालय का टैंक बना दिया, ये तो निर्माण संबंधित दोष है। अन्य दोष क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट्स, घर के अंदर जो आपकी प्रत्येक चीज़ें रखी है, घर में वॉशिंग मशीन रखा है, फ्रिज रखा है, बड़े अलमारी रखे हैं, बेड रखा है, इन सब ऑब्जेक्ट्स के भी नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव होते हैं। क्योंकि वास्तु की एनर्जी केंद्र से फ्लो करता है, वो चारों तरफ निकल कर जाता है। और कौन से ऑब्जेक्ट किस नेचर के हैं, क्योंकि कोई भी तत्व है तो इन्हीं पंच तत्वों से बना है, तो वो किसको इंडिकेट करता है ये देखना होगा। ये भी महत्वपूर्ण है। मान लिया जब वॉशिंग मशीन है आपका वॉशिंग मशीन आपने इस जोन में रख रखा है, मान लिया दक्षिण में आपने रख रखा है, और वॉशिंग मशीन यहाँ रखा है, और ये वॉशिंग मशीन का कलर ब्लू है या फिर ब्लैक है। इन स्थिति में यहाँ पर वॉशिंग मशीन क्या होगा कि एंटी वर्क करेगा, क्योंकि ये फायर है, फायर का कलर है रेड, मैरून, येलो, और इसका एंटी है वाटर, वाटर का लाइट ब्लू, ब्लू, ब्लैक, जिसको इंडिकेट करते हैं। यदि ये यहाँ आ जाएगा वॉशिंग मशीन के कलर के रूप में तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान का कारक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या रेड वॉशिंग मशीन रखा जा सकता है? बिल्कुल, रेड वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं। घर में वाटर ट्रीटमेंट प्यूरीफायर पड़ा हुआ है, फिल्टर पड़े हुए हैं वाटर के, ये आजकल एक्वागार्ड बहुत चलते हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं, लोग लगाते हैं, लगाने भी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु में खराब पड़े हुए वस्तु कितना बड़ा नेगेटिव प्रभाव देते हैं? खराब पड़ा हुआ एक्वागार्ड, जिसका काम है फिल्ट्रेशन, मतलब उसको छांकना, और आपके बॉडी में छांकने का कार्य कौन करता है? छलनी का कार्य किडनी। फिल्ट्रेशन यदि बिगड़ जाएगा, एक्वागार्ड बिगड़ा हुआ है, जाम पड़ा हुआ है, बहुत दिन से उसे साफ नहीं कराया है और वो बेकार पड़ा है, यूजलेस है, इसके फंक्शन जो इसके नेगेटिव प्रभाव होंगे वो आपके घर के किसी सदस्य के हो सकते हैं कि किडनी से संबंधित समस्या उत्पन्न कर दे। तो चीज़ें इस प्रकार से वर्क करती है कि चीज़ें कहाँ रखी है, किस फंक्शन की है, किस यूज की है, इस पर निर्भर करता है। हेल्थ और इम्यूनिटी के जोन में यदि आपने सिलाई मशीन रख रखा है, सिलाई मशीन भी बहुत लोग रखते हैं, इसके नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं। आपने हेल्थ के जोन में सिलाई रख दिया, मतलब आपके शरीर पर टाँके पड़ सकते हैं, सर्जरियां हो सकती है, क्योंकि हेल्थ और इम्यूनिटी की जोन में आपने सिलाई मशीन रख रखा है। तो वास्तु में चीज़ें कहाँ रखनी है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घर का वास्तु तो संतुलित होना ही चाहिए, नियमानुसार 81 पद के अनुसार होना चाहिए, परंतु अंदर की चीज़ें भी व्यवस्थित होना अति आवश्यक है कि कौन से स्थान पर क्या रखा है आपने। वाटर एलिमेंट का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपने क्या किया? पूरा रेड से लगा दिया। आजकल लोग रंग बिरंगे कलर बहुत प्रयोग कर रहे हैं, पूरा नॉर्थ रेड कर दिया है, येलो कर दिया है। आपने वाटर एलिमेंट्स को बिगाड़ने का काम किया। अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो सकती है, आपकी मौके ही नहीं मिलेंगे आगे बढ़ने के। और वाटर और फायर जहाँ मिलेगा वो धन संबंधी नुकसान करेगा ही करेगा।
तो वास्तु में ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। हम अगले अंक में अन्य चीज़ों के विषय में बात करेंगे। आपको यदि वास्तु से संबंधित प्रश्न हो, समस्या हो, न्यू निर्माण करना हो, वास्तु जांच करानी हो, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।